जय श्री कृष्ण दोस्तों। बैसाख मास हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का दूसरा मास होता है। इस महीने में गंगा उपासना, वरुणिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, बैसाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं। दोस्तों, इस मास की भी पुराणों में महिमा का वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ऐसे कौन से 4 कार्य हैं जो कि बैसाख मास में करने से सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह में त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु का ही एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खासा महत्व बताया गया है। दोस्तों, धर्म कर्म, स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिष उपाय करते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक को जलाना चाहिए। दोस्तों, इस दिन जलाशय, कुंड आदि में स्नान करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल को प्रवाहित करना चाहिए। दोस्तों, दक्षिण भारत में बैसाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। बैसाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है, इसलिए शनि देव को तिल, तेल, पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करना चाहिए। बैसाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु को तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार कहा गया है, ना माधव समम मासो, ना कृतेन युगम समम, ना च वेद समशास्तम, ना तीर्थ गंगाय समम। अर्थात माधव मास यानी वैसाख मास के समान कोई दूसरा मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। दोस्तों, इस मास के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युतम, हरिकेशम नाम का ध्यान करना चाहिए। उनको पंचामृत का भोग लगाना चाहिए और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना नहीं भूलना चाहिए। साथ ही उन्हें सफ़ेद या पीले रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। इससे आपके कैरियर में, नौकरी में, व्यापार में तरक्की होती है। इससे जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय व्यतीत होता है। दोस्तों, बैसाख माह में भूमि पर ही शयन करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इस तरह सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। बैसाख माह में नया तेल लगाना मना है। इस माह में तेल व तली भुनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए और बेल खा सकते हैं। बैसाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषेध पदार्थों को खाना, 2 बार भोजन करना तथा रात में खाना, यह 8 बातों को त्याग देना चाहिए। बैसाख माह कथा श्रवण करें और गीता का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में धर्मवर्ण नाम का एक द्विज हुआ करते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी और कार्य में नहीं है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन भ्रमण करते हुए वे पितृलोक पहुंच गए।
वहाँ धर्मवर्ण ने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी इच्छानुसार उनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः सांसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या की विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई थी।